प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख शशि कश्यप जी बैठे हैं और उनके साथ उनका प्यारा सा बच्चा अविरल कश्यप, जिसका घर का नाम अंश कश्यप है, और साथ में पतिदेव श्रीकांत चंदन जी हैं, जो कि ग्राम विकास अधिकारी कोरांव ब्लॉक से संबद्ध हैं। आइए जानना चाहते हैं शशि कश्यप की सफलता का राज, जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 2016 की वैकेंसी में सहायक अध्यापिका हिंदी के पद पर चयनित हुई है। शशि कश्यप जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता में आरके इंस्टीट्यूट का कितना सहयोग रहा है। सर, हम यहीं से कोचिंग किए और कहीं कोचिंग भी नहीं किए सर। आप इतना अच्छा पढ़ाते थे, यहीं सब तैयार करा देते थे। जी जी सर, इसीलिए। अच्छा, तो थोड़ा सा आप कोचिंग के विषय में और सर के विषय में कुछ ऐसा बताएं जिससे वो महिलाएं जो शादीशुदा होने के बाद भी पढ़ना चाह रही हैं और जीवन में कुछ करना चाह रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। जी बताएं। जैसे कि उन्हें उनके पति का सहयोग होना चाहिए। हाँ, अगर पति सहयोग करे तो सर पढ़ाई कर सकती हैं उससे। जी जी जी। और सर की कोचिंग तो बहुत अच्छी है। यहाँ जो भी कोचिंग करता है सब निकल जाता है, सक्सेस हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल जोन जाने के लिए, कंफर्ट जोन जाने के लिए मैं सर को चाहता हूँ कि दे दीजिए माइक, और सर से पूछना चाहेंगे, श्रीकांत चंदन जी से पूछना चाहेंगे कि सर जी ये बताएं कि आप अपनी पत्नी को पढ़ाने की प्रेरणा या इनमें प्रतिभा कहाँ से देखे कि इनको अगर पढ़ाया जाए तो कुछ अच्छा करेंगे। सर देखिए, जैसा कि हमारा देश प्राचीन काल से महिला प्रधान देश रहा है। जी जी। शादी के पश्चात, शादी से पहले चूँकि मैंने जॉब पाया था जी, तो आजकल सरकारी सर्विस देखकर ही अच्छे परिवार की लड़कियों से आप सभी लोग अपने लड़कियों की शादी विवाह करते हैं। शादी होने के उपरांत चूँकि मैं यहाँ इलाहाबाद में किराए का मकान लेकर रहता था जी जी, तो मुझे इलाहाबाद से करीब 20-25 किलोमीटर जॉब के लिए जाना पड़ता था जी। मेरा एक छोटा सा बच्चा था, वो भी स्कूल चला जाता था जी जी। और उसके बाद मेरी पत्नी जो है घर में अकेले, श्रीकांत, हाँ यही जो मेरा बच्चा बैठा हाँ भाई कहिए, जिससे दर्शक जानते रहे बच्चा की आपकी बहुत अच्छी बच्चा आ रही है, हीरो टाइप लग रहा है आपका बच्चा। हाँ सर, तो सर जब मैं वहाँ जाता था तो दिन भर ही अकेले बैठी रहती थी जी, और समय इनका पास नहीं होता था, तो कुछ न कुछ पढ़ा करती थी जी। तो मैं घर आता तो मुझे लगता था कि इनका पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी है, और ये मुझे बार बार कहती थी कि मुझे थोड़ा सा मैं इलाहाबाद जैसे शहर में रह रही हूँ, तो कुछ ऐसा मार्गदर्शन या कोई ऐसी कोचिंग मिल जाती जहाँ से मुझे जो है कुछ मैं अपने जीवन में सफलता अपने एजुकेशन को सफल बनाती जी जी। तो सर मैं इसी अल्लाहपुर में रहता था, तो काफ़ी बच्चों से मैंने पता किया जी, तो मुझे आपकी कोचिंग के बारे में पता चला जी। तो और मैं यहाँ आता था, देखता था बाहर काफ़ी बोर्ड लगे होते थे जी, काफ़ी बच्चे आपके कोचिंग से सफलता प्राप्त किए थे जी। तो सर मैंने इनको सन 2012 में इनका मैंने सर कोचिंग आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया। एडमिशन के पश्चात मैंने देखा इनके अंदर काफ़ी लगन थी। ये प्रतिदिन 7 से 8 घंटे जो हैं, वाह भाई, 7 से 8 घंटे एग्ज़ाम के समय तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ खाना बनाती थी, खाती थी। 16-18 घंटे मैंने इनको पढ़ते हुए देखा और मुझे इनमें लगन लगती थी। मुझे अंदर से एकदम विश्वास था कि इनका कहीं न कहीं सफलता मिलेगी जरूर। तो सर इनकी सफलता के पीछे इनकी स्वयं की मेहनत और प्लस सर आपकी हार्ड जो कोचिंग में आपने इनको सारी चीज़ें बताई। ये मुझसे कहती थी सर मेरे इतने अच्छे हैं कि जो चीज़ें कोचिंग बता देते हैं वो आज मतलब भूलते ही नहीं है आज जीवन के लिए। शशि बिट्टी, आपकी निष्ठा है, यद्यपि हम बताते सबके लिए सबका सिलेक्शन हो, और जब सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है तो उसमें सही टीचर का सिलेक्शन होता है। आपकी निष्ठा और ईमानदारी थी कि जो आप उसी रूप में ग्रहण किए। सर जी, हम चाहेंगे थोड़ा सा बच्चे को, अविरल जी को माइक दिया जाए, थोड़ा सा उनसे भी वार्ता कर लें, क्योंकि परिवार में छोटे बच्चे भी रहते हैं तो वो भी देखते हैं। अविरल जी, आप हाथ में ही लेके बात कर सकते हैं। अविरल बहुत अच्छा बोलेंगे, हाथ में देखिए। अविरल जी बताइए। हाँ, कि जब मैं स्कूल जाता तो मैं सोचता था कि मेरी मम्मी भी टीचर हो तो कितना अच्छा रहे। अरे वाह यार, अब आपकी मम्मी टीचर हो गई हैं।
अच्छा बेटा ये बताइए, जब आपकी मम्मी पढ़ती थी तो आप डिस्टर्ब नहीं करते थे? भाई आपकी खेलने खाने की उम्र है, आप सोचते कि मम्मी हमारे साथ घूमे खेले, तो मम्मी पढ़ती थी तो आपको दिक्कत नहीं होती थी? अब सर मेरे इतने सारे दोस्त थे तो मैं मम्मी को पढ़ने देता था क्योंकि इतने सारे दोस्त बहुत अच्छा थे, बोल रहे हो। मम्मी जरूरी थोड़ी ना है कि मम्मी के साथ ही खेलूं, किसी और के साथ भी तो खेल सकता हूँ। अरे वाह भाई, आपका बेटा बहुत होशियार है। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि मम्मी के साथ खेला जाए। भाई मम्मी पढ़ रही पढ़े, और अविरल जी जिसके साथ क्या होगा खेल लेंगे, उसी घर का नाम अंश है, अंश जी खेलेंगे, खेलने में अंश हो जाता होगा और स्कूल में अविरल हो जाता होगा। तो अविरल एक चीज़ बताइए भैया, और भी बच्चे देख रहे हो छोटे जो शादीशुदा जिनके बच्चे हैं, उनको आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? अगर मम्मी पढ़ रही हो तो डिस्टर्ब करें कि खेलने की, उनसे चाय पकड़ू चॉकलेट के लिए जिद करें कि मम्मी को पढ़ने दें? मैं सोचता हूँ कि अगर किसी की मम्मी जॉब पाना चाहती तो उनको जॉब पाने दे। बिल्कुल जॉब पाने दें, और जॉब पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए मम्मी को पढ़ने दें। किस क्लास में हो बेटा? मैं हाँ। अभी सेकंड में हूँ, आज से थर्ड में चला जाऊँगा। अरे वाह, अच्छा बात का भी आप बता देते हो यार, ये बहुत सही है, यही सर नेचुरल है। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए, जब रिजल्ट आया हाँ, तो घर में कैसा माहौल था? ऐसा माहौल था, मन कर रहा था सबको मिठाई बांट दूँ। अरे वाह, ऐसा तो नहीं माहौल था कि आपके पापा आए और आपकी मम्मी से कहने लगी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब बताओ हम क्या करें, कितने लोगों को मिठाई खिलाएं? ऐसा तो नहीं कह रहे थे कि खुश थे? हाँ, खूब कागज मिठाई, हमारे यहाँ भी एक डिब्बा लेके आए हैं सब लोगों के। और मेरे पापा ने मेरे जानने वाले सारे लोगों को मिठाई भिजवाया। तो पापा आपके सारे जानने वालों को मिठाई भिजवाए। और फिर कोई घटना ऐसा बताओ बेटा जो आप पढ़ते समय आपकी मम्मी आपको समझाई हो कि बेटा हमको पढ़ने दीजिए, याद है कुछ ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं यार। चलिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मम्मी को दे दीजिए, बेटी आप धीमे बोलती हाथ में ले लीजिए इसको, तो आपकी आवाज़ और साफ आएगी। बचा कोई बात नहीं, उसी पर आइए फिर वहीं से शशि कश्यप शुरू करते हैं। शशि बेटी, लोग कहते हैं कि सर क्लास में बीच बीच में हास परिहास करते हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? सर इसीलिए तो पढ़ने में मन लगता है सर, ये तो लगातार सही बोल रही हैं, एकदम ट्रैक पे आ गए सर। ये तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा लगातार, अगर बच्चों को पढ़ाया ही जाएगा, कुछ ऐसे बोला जाए जी जी, तो सर पढ़ने में भी मन लगेगा और बच्चे बोर भी नहीं होंगे। इसका मतलब जो बीच बीच में हास परिहास होता रहता है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक चीज़ और, सर कहते हैं कि क्लास में 75% याद कराने का दावा, ये कहाँ तक सही है? सर हम तो कहेंगे 100%। बच्चे खुद भी मेहनत करें सर, और 100% से हमें तो याद करें, क्योंकि हम यहीं कोचिंग की और यहीं से, और कहीं सर कोचिंग ही नहीं किया मैंने। हाँ, आप हमारी 24 कैरेट की स्टूडेंट हैं, शायद ये पहली बार सफलता पाई। यस सर। हाँ, वो 20 से 30% बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो जुटे और कहीं नहीं गए। ईश्वर ने हमारी और उनकी रक्षा की सर चंदन भैया, कि उनका एक ही बार में हो गया। यद्यप बच्चे सफलता के लिए गलत नहीं है, कई जगह भटकते हैं, तो थोड़ा सा ये डर लगता है कि आज के दिन जब इंटरव्यू के लिए होता है तो मैं खुद कहता हूँ कि आप भाई सही सही बताइए कि आपके यहाँ पढ़े, अन्य कोचिंग में पढ़े। हर आदमी अपने भविष्य को सिक्योर करना चाहता है, तो मैं भी कहता हूँ अन्य कोचिंग के माध्यम से उनका नाम ले लीजिए, जिससे वो भी कल को वीडियो देखेंगे तो बुरा न लगे। लेकिन आप 24 कैरेट की स्टूडेंट हैं, मतलब आपने केवल और केवल आर.के. इंस्टीट्यूट का ही। आपने कहा संस्कृत और ग्रामर अगर स्ट्रांग रहेगा तो साहित्य अगर हम पढ़ा देंगे वो भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। जी जी, तो सर इसीलिए हम यहीं पढ़े और कहीं नहीं पढ़े। लेकिन मैडम शशि मैडम, मुझे खुद ही ताजुब हुआ कि एक बार में, अब आप पूरा जैसा बता रहे हैं श्रीकांत जी कि आपने पूरी लगन से की, तो वो तो मतलब घटनाएं स्वयं बोलती, परिणाम आपके सम्मुख है। चलते चलते मैडम अब आप बता दीजिए कि जो गृहिणी हैं, जिनके पति हैं, बच्चे हैं, घर पे हैं, और कोचिंग करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, फिर भी उनके सपने हैं और आपको देख करके उत्साहित हो रही हो, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगी, कैसे अपनी तैयारी करें? सर कोचिंग कर लेंगी तो उनको थोड़ा ये रहेगा, रूटीन में रहेगा पढ़ाई, और घर पे सर तैयारी नहीं हो पाती है। जी जी, और वो कोशिश करे कि कोचिंग कर ले ताकि उनकी पढ़ाई रेगुलर चलती रहे। घर में सर ये रहता कि अभी जब एग्ज़ाम होगा तभी पढ़ेंगे। हाँ, डिस्टर्बेंस होता है। और सर ये है कि अगर कोचिंग कर ली तो सर होने के, अगर पढ़ी सर बढ़ जाते हैं। कोचिंग करने का मतलब नहीं 70% हो जाएगा, लेकिन चांसेस तो प्रायिकता बढ़ी। क्योंकि सर हम 1-2 साल घर पे तैयारी किए हैं। जी जी, मार्गदर्शन मिल जाता है सर। हाँ, मार्गदर्शन मिल जाता है घर पे। सर बिल्कुल अच्छा बोले, नेचुरल बोल लेते, जो बच्चे पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ कोई
स्क्रिप्ट लिखी नहीं जाती, इसलिए बच्चे बहुत लाइक करते हैं। जैसा हम पढ़ाते हैं क्लास में वैसे आप जो नेचुरल बोल रहे हैं बिल्कुल बोलिए। अगर सर की कोई कमी भी हो तो ऑन कैमरे बोलिए। नहीं सर, आप में कमी नहीं, बच्चों में कमी रहती सर जी। क्योंकि सर आप तो पढ़ाते हैं, अब बच्चे ना उसे ग्रहण करें तो क्या। सर आपने जैसे कहा कि जैसे तैयारी करो, सर हम वैसे किए, वैसे हमें सफलता मिल गई। हमने सब और बच्चे कहते थे कि ये कोचिंग कर लो, वो कोचिंग। सर मगर मेरा छोटा बच्चा था तो हम यहीं पर आ पाते थे क्योंकि बगल में थे। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका बगल में था, करीब 300 मीटर की दूरी भी नहीं रही, 100 से 150 मीटर था। और सर आप 6 बजे बुलाते थे और हमें क्योंकि स्कूल जाता तो आप 1 घंटे की कोचिंग कराते थे। पहले तो कर लेते थे, बाद में 1 घंटे तो हम सुबह ही आ पाते थे, मगर सर आप ही की आपको वजह जान के ताजुब होगा, आपकी 6 बजे कोचिंग में 3 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर भी हुए और एक मिश्रा जी हैं जो बाहर हैं भी, सुरेश कुमार मिश्रा जी, उनका भी असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ। सब लोग टीजीटी तैयारी करने आए थे, लेकिन इतने मनोइच्छुक किए तो काफ़ी ऊंचाई उछाल मारी है। और हम आपके लिए भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सर्विस साथ पढ़ाई जारी रखिएगा और ईश्वर चाहेंगे तो और अच्छा देंगे। चलते चलते एक बार आपसे या हमसे जो छूटा हो आरके सर के बारे में, कोचिंग के बारे में, बच्चों के बारे में, वो आप अपना सुझाव 1 मिनट में दे दें प्लीज़। सर ये कहेंगे कि सर यहाँ कोचिंग बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है और सबको यहाँ कोचिंग सर्वनाम से ज़्यादा आरके इंस्टीट्यूट का देंगे। आरके इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा पढ़ाया जाए तो यहाँ बहुत सारे बच्चे आए और मन लगा कर पढ़े तो सक्सेस जरूर मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शशि कश्यप जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हिंदी सहायक अध्यापक के पद पे उत्तीर्ण हुई हैं। हम सब इनकी ढेर सारी शुभकामना करते हैं और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में इनकी जल्दी से जल्दी अच्छी कॉलेज में ज्वाइनिंग हो। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, कोरोना में उचित दूरी